वालेकुम। ये मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूँ आपकी होस्ट अनम सूर्या और मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। एक बार फिर हम एक नई सुबह के साथ, नए चेहरे, नए मेहमान और नई बातों के साथ और थोड़ी बहुत मस्ती के साथ हाजिर। और उनके साथ ही जो बैठे हैं वो समीर ज़की साहब हैं, ऑनर ऑफ जीपीएस स्कूल। मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा। एंड पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के भी प्रेजेंट हैं। समीर ज़की भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आपको भी। अच्छा, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता है माशाल्लाह। सर उनकी फेस से भी मुझे मैडम ने जैसे कहा कि अनिला साहब ने कहा कि नहीं मुझे तो वकील लग रहे थे, लेकिन कि इलास्टिक ऑफ द फेस से पता लग रहा है कि बड़े हाँ को बच्चे हैं ये। तो मतलब आपकी मतलब स्माइल पे ही तो माशाल्लाह टिकटॉक पे तो काम हो जाता होगा। वैसे भी काम हो जाता है अपनी चीजें, जिस तरह मैं खुद एसोसिएशन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का प्रेसिडेंट भी हूँ माशाल्लाह। तो ओवरऑल हमारे अंडर में काफी स्कूल्स आते हैं, तो हम उनके लिए भी वर्क बात तो मान लेती होंगे ना चेहरे पे पंक्चुअल वैसे भी एक मुस्कान ही काफी होती है। हाँ जी, वो वाली बात आप कल आ जाएगा। सर मैं 2 दिन पहले वो तो नहीं कहते मुस्कान झूठी है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि कहीं पर मामला फंस गया और सामने 3-4 खवातीन बैठी हैं और मेरे जैसा बंदा चला गया, वो सुन ही नहीं रही, फिर आपको बुलवाया गया कि भाई यहाँ मसला बहुत ऐसा होता है। बहुत से पेरेंट्स आते हैं स्कूल के अंदर के, बहुत बच्चों के इश्यूज हैं, टीचर ने मार दिया या टीचर ने कुछ ऐसा कर दिया, बच्चे ने आपस में लड़ाई हो गई थी, तो उसको हम लोग इजिली कर लेते हैं हैंडल, क्योंकि जो खवातीन होती हैं वो जेंट्स की बात आसानी से समझ लेते हैं। उस वक्त जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, फीमेल पेरेंट्स जो होते हैं, नहीं चलता है। अच्छा, तो आप ऐसा होता है कि कभी ऐसा हुआ कि देखिए पार्ट ऑफ द जो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और रिफ्रेशिंग टाइम है, ठीक है, तो मैडम शायद इससे एग्री करें कि कभी ऐसा हुआ कि बच्चे के लिए कंप्लेन नहीं कहीं कि आ यहीं पर अटक गई, अच्छा मेरी छोटी बहन भी है माशाल्लाह कवारी है, आप क्या करते हैं? ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ। देखें ऐसी बात है, हम लोग वहाँ पर सब प्रोफेशनली बेस पर, रिश्ता तो पक्का होना मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है। ओके सॉरी भाभी, नहीं करो, उनको घर भी जा रहा है। वही वाली चीज कहती, ये वाला अभी रिसेंटली हुई है, 3-4 महीने हुए। तो अभी तो नहीं, अच्छा नहीं में वैसे ज्यादा डर लगता है ना, पुरानी मसला नहीं है। तो ये बताओ कि अब जब एजुकेशन को हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो निसाब के अंदर पढ़ाया जाता है उस पर अमल नहीं करवाया जाता। बिल्कुल, इंग्लिश ABCDEF तक आगे तक निकल जाती है, लेकिन ए में क्या पढ़ा वो पता ही नहीं होता बच्चे को। बिल्कुल, तो हम एजुकेशन पर बोझ क्यों लाते हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर करते? देखें ओवरऑल अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले नेशनल करिकुलम पर किया था कि ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, ओ लेवल्स स्कूल हो, वो सब में सेम एजुकेशन, कुछ बुक्स भी इश्यू हुई है उस बेस पर। तो मैं तो यही कहूंगा तमाम स्कूल्स को उसी बेस पर चलना चाहिए नेशनल करिकुलम पर, कि हर बच्चे को सेम नॉलेज हो पाए। चले गवर्नमेंट स्कूल में एक लोड उसकी एवरेज की बुक पढ़ाई जा रही है और एक प्राइमरी स्कूल जो है वहां पर एक अच्छे और दर्जे की, मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं होना चाहिए कि सबका इक्विवेलेंट होना चाहिए, ताकि हर बच्चा सेम उस पर। जाहिर सी बात है बहुत से लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में करवा देते हैं या किसी एक नॉर्मल स्कूल में अपने बच्चों को करवा देते हैं। अब कोई बच्चा हाई फाई बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो उधर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां के सिर्फ कोर्स ही 25-30 हजार रुपए के कोर्स है। तो सबका लेवल ऑफ एजुकेशन सेम होना चाहिए कंट्री वाइड। नहीं फिर 5 स्टार वाले स्कूल क्या करेंगे मेरे भाई? मसला हो जाएगा। मतलब ये ना कि जाहिर सी बात है, ये तो सबको सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है आगे जो भी गवर्नमेंट्स आए उन्हें भी ये करना चाहिए कि भाई ओवरऑल सबका हाँ मेयार बराबर हो, ताकि बच्चा जब पढ़कर निकले तो आगे जॉब्स वगैरह में उसको प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे याद है कहीं और जाते हैं तो वो देखते हैं कि इसने इस स्कूल से पढ़ा है, ओ लेवल्स किया हुआ है, ए लेवल्स किया हुआ है, तो वो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक कर इवन वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा जो बच्चा ओ लेवल्स किया हुआ है उसके मुकाबले में। बिल्कुल वो असल में अपनी आसाइशों में इतना गुम हो जाता है वो बच्चा कि उसको समझ नहीं आती। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि बाहर के ममालिक में इक्वलेंसी रखी जाती है, तभी उनके बच्चों में चाहे वो पहला बच्चा उठाओ या 50वां बच्चा उठाओ, बिल्कुल सब में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़। यही चीज होनी चाहिए हमारी कंट्री में भी कि ओवरऑल सेम लेवल ऑफ एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। जबरदस्त। मैम की तरफ दोबारा आएंगे।